स्टोरीज विद कासिम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम अब्बास। बात करते हैं आज जिस टॉपिक पे, वो है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म, एक ऐसा टॉपिक जिसको लोग मानते तो बहुत हैं, मगर कोई ज़्यादा मानता है, कोई बहुत ज़्यादा मानता है, कोई कुछ कुछ मानता है और कोई तो कहता है कि हम इन चीज़ों में पढ़ते नहीं। इल्म नजूम, इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी, उर्दू में इल्म नजूम। इल्म नजूम सितारों की, सियारों की, चांद की, सूरज की मूवमेंट्स का इल्म है। ये वो इल्म है जिसके ज़रिए जो इल्म वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि आप इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी के हाल अहवाल मालूम कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको ज़िंदगी में कौन सा फैसला कब करना चाहिए, ये सब इल्म नजूम से हासिल किया जा सकता है और लोग करते हैं, ये उनका दावा है। इल्म नजूम पे बहुत खैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। आपको इसका इंटरनेट पे बहुत सा मवाद मिल सकता है, आपको इर्द गिर्द बहुत से लोग मिल सकते हैं। आप टीवी पे भी अक्सर औकात रात को प्राइम शोज़ में इमरान खान साहब के ज़ाहिदे देख रहे होते हैं कि मैं दिसंबर में खान साहब को रिहा होता देख रहा हूँ। कोई कहता है मैं मार्च में खान साहब की नए सिरे से हुकूमत बनता देख रहा हूँ। कोई कहता है मैं फरवरी में इस हुकूमत को जाते हुए देख रहा हूँ। तो वो हर इंडिविजुअल का इल्म नजूम के ज़रिए जायचा निकालते हैं। जायचा एक आप मैप कह लें, एक आप ऐसा मैथमेटिकल सिलसिला देख लें जिसके ज़रिए ये मालूम करते हैं कि इस फर्द के आने वाले ज़िंदगी के हालात किस तरह के होने जा रहे हैं। इल्म नजूम में जब आप किसी चीज़ को डिग आउट करते हो तो आप उस फर्द के तारीख पैदाइश को सामने रखते हो, टाइम ऑफ द बर्थ आप सामने रखते हो, आप देखते हो किस दिन वो पैदा हुआ, किस साल पैदा हुआ और उस दौरान सितारों की और सियारों की क्या मूवमेंट थी, वो उन मूवमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपकी ज़िंदगी के हाल अहवाल को बता देते हैं। इल्म नजूम में जो सियारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो बुर्ज हैं वो 12 कंसीडर किए जाते हैं। ये बुर्ज वो होते हैं जिनको आप आम तौर पे इंग्लिश में बात करें तो लियो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, इस तरह उर्दू में आप बात करें तो बुर्ज असद, बुर्ज सौर, बुर्ज जोजा, तो बुर्ज दिल्लो, आपको इस तरह के नाम काफ़ी सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो कोई भी आपके साथ बात करता है तो पूछता है तुम्हारा स्टार क्या है, तो आप कहते हैं मेरा स्टार लियो है। वो कहते हैं हाँ इसलिए तुम्हारे में ये हरकतें हैं। आप उससे पूछते हैं तुम्हारा स्टार क्या है, तो वो बताता है हमारा स्टार ये है कि जी मैं तो कैप्रिकॉर्न हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारे तो कैप्रिकॉर्न वाली आदत ही नहीं। बेसिकली आपको ऐसे लोग भी मिलते हैं जो स्टार्स को सिर्फ बंदे की फ़र्द की आदात मालूम करने के लिए पढ़ लेते हैं, हॉरोस्कोप्स पढ़ लेते हैं कि बुर्ज असद वाला किस तरह का आदमी है, बुर्ज जोजा वाला फ़र्द किस तरह का आदमी है, बुर्ज दिलो वाली किस तरह की औरत है। तो वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। मगर जब आप आम तौर पे कहते हैं कि आए बैठे हम आपको बताते हैं कि इल्म नजूम आपकी ज़िंदगी का किस तरह से असरअंदाज करता है आपकी ज़िंदगी में, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो इस चीज़ को नहीं मानते, हम इस टॉपिक पे बात भी नहीं करते, हमें तो ये चीज़ पसंद ही नहीं है, हमारा तो अल्लाह पर यकीन है। तो उनकी बात 100% ठीक भी होती है। तो ये था इल्म नजूम का छोटा सा आपके सामने एक इसकी डेफिनेशन, आपके सामने इसकी तारीफ, आपके सामने इसका हाल अहवाल कि ये क्या होता है और कैसे होता है। बात करते हैं इल्म नजूम की तारीख के हवाले से, ये कब कैसे लॉन्च किया गया। हम शुरुआत में जिक्र करेंगे कदीम मिस्र के हवाले से। मिस्र में जो कदीम मिस्र के फ़िरौन थे वो अपनी हुकूमतों को इसके इल्म के ज़रिए, इनके हालात व अहवाल के ज़रिए इसकी जांच पड़ताल किया करते थे। वो अगर तामीरात करते हैं, मिसाल के तौर पे हराम मिस्र की बात करते हैं, आपके सामने बहुत मशहूर है। जब इसकी तामीरात शुरू हुई थी तो कदीम मिस्र के जो फ़िरौन हैं उन्होंने इल्म नजूम को मद्देनज़र रख के इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट की थी। उनका इतना एतक़ाद था कि वो किसी फसल की काश्तकारी के अंदर भी इस चीज़ को इन्वॉल्व करते थे। वो अपने ज़ाती मामलात में भी इसको इन्वॉल्व करते थे। देखते थे कि हमने कब काश्त करनी है, कौन सी फसल काश्त करनी है, कहाँ करनी है। इवन कि दरियाए नील को भी, उसकी फरावानी के लेवल को भी चेक करने के लिए वो इल्म नजूम का सहारा लेते थे। अब बात करते हैं बाबली तहज़ीब के बारे में। बाबली तहज़ीब का बहुत गहरा यकीन था, बहुत पुख्ता यकीन था इल्म नजूम के।
اگر انہوں نے اپنے کسی بادشاہ کو اپنی بادشاہت منتقل کرنی ہے تو بادشاہوں کا انتخاب بھی علم نجوم سے کرتے تھے، اور کس دن کب کس بادشاہ کو بادشاہت ٹرانسفر کرنی ہے، اس کے آنرشپ کے رائٹس دینے ہیں، تو وہ بھی علم نجوم سے دیکھتے تھے۔ ایون یہ کہ وہ کس ملک کے ساتھ جنگ کرنی ہے، کس سلطنت کے ساتھ لڑنا ہے، اور کب لڑائی کرنی ہے، کس رخ سے جنگ کرنی ہے، تو وہ اس کو علم نجوم کو مد نظر رکھ کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ جنگوں کی کامیابی اور ناکامی کے ایام بھی وہ علم نجوم کے ذریعے ہی دیکھا کرتے تھے۔ ہندو راجے علم نجوم پہ بہت پختہ یقین رکھتے تھے۔ وہ اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم پہلو کے طور پر دیکھتے تھے۔ کب نئی ریاست قائم کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، وہ اس ریاست کے قیام کو علم نجوم کے ساتھ ضرور کنیکٹ کرتے تھے۔ اگر کسی بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کس موقع پہ کرنی ہے، وہ بھی دیکھا کرتے تھے۔ اگر انہوں نے شادی بیاہ کرنی ہے تو وہ اپنی لینگویج میں ایک عام ورڈ آپ نے سچ سنا ہوگا کہ ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اچھا وقت دیکھ کے شادی کرتے ہیں، تو وہ اس کو شبھ مہورت کے طور پہ دیکھتے تھے کہ کون سا ایسا شبھ مہورت نکلے کہ ہم اپنے بادشاہ کے بیٹے کی شادی کریں یا اس کی بیٹی کی شادی کریں، یا سلطنت یا رعایا میں کوئی خوشی کا موقع کب رکھا جائے۔ بات کرتے ہیں مغل بادشاہوں کی علم نجوم پہ گرفت اور ان کا پختہ یقین کے حوالے سے۔ بہت گرفت تھی، بہت پختہ یقین تھا، اسی لیے انہوں نے کافی عرصہ برصغیر میں حکومت کر لی۔ برصغیر میں حکومت کرنے کے دوران جب کسی بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو بادشاہ اس بچے کے مکمل زائچے بنواتے تھے علم نجوم کے ذریعے۔ اس کا نام کیا رکھنا ہے، اس کو کس جگہ پہ پرورش کرنی ہے، اگر یہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو سلطنت دینی ہے تو کون سی دینی ہے، کس علاقے کی دینی ہے، کہاں اس کی شادی کی جائے گی، اگر انہوں نے کسی سلطنت پہ حملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو وہ جنگی ایام، جنگی جو دن کی مقرر کیے جانے کا جو معاملات ہوتے ہیں، کب اٹیک کرنا ہے، تو وہ سب علم نجوم سے دیکھتے تھے۔ اگر آپ حیرت زدہ نہ ہوں تو میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ تاریخ میں ایسے شواہد بھی ملتے ہیں کہ جو تاج محل ہے اس کو بنانے کے لیے بھی علم نجوم کا سہارا لیا گیا۔ جب سب بادشاہوں کا ذکر ہو ہی گیا تو یورپ کے بادشاہوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یورپ کے بادشاہ بھی باقی بادشاہوں کی طرح، باقی سلطنتوں کی طرح علم نجوم پہ اپنے طور طریقے سے بہت یقین رکھتے تھے اور اس کو وہ کافی حد تک استعمال بھی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی نئے بادشاہ کو اس کی تاج پوشی کرنی ہے تو کب کرنی ہے، وہ اس کا ایک بہترین دن کا انتخاب کر کے بادشاہ اس کو ہینڈ اوور کرتے تھے۔ ایون اسی طرح جو الزبتھ ہے اس کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی سیاسی پیشن گوئیاں حاصل کرنے کے لیے اپنے دربار میں کیا چل رہا ہے، سلطنت میں کیا چل رہا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے علم نجوم کا کافی سہارا لیتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر بحری سفر کرنا ہے تو میں کولمبس کی بات کرتا ہوں کہ وہ بھی سفر کو دیکھ سن کے علم نجوم سے پرکھ کے بحری سفر کیا کرتے تھے۔ یہ تھا آپ کے سامنے قدیم بادشاہوں کا ذکر کہ جو علم نجوم کو کس کس طرح سے مختلف طریقہ کار میں استعمال کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں مختلف مذاہب کے عقائد کے حوالے سے کہ مذہب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بحیثیت مسلمان میں اسلام کو فکر کرتا ہوں اور اسلام کو چوز کرتا ہوں کہ اسلام علم نجوم کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ دیکھیں، اسلام علم نجوم کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ علم جو تعین کرنے کے لیے وقت کے تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، کسی ڈائریکشن کو چیک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس کو اسلام پرمٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے چاند کی پوزیشن دیکھنی ہے، آج چاند کتنے ایام روز پہ کھڑا ہے، آج چاند کی کیا تاریخ ہے، نماز کا وقت دیکھنا ہے، فجر کب ہوگی، ظہر کب ہوگی۔ پہلے گھڑیاں نہیں تھی، ان سورج کو، ان چاند کو دیکھ کے حساب لگایا جاتا تھا کہ اب نماز کا کیا وقت ہو رہا ہے۔ تو اس حد تک قرآن پاک بھی سورہ حجر میں آپ کو پرمٹ کرتا ہے کہ آپ اس حد تک تو علم نجوم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا اسلام کا جو حصہ ہے وہ ہے پیشن گوئی والا، جس کی وہ ممانعت کرتا ہے۔ پیشن گوئی میں کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کسی فرد کا ذائچہ بناتے ہو اور اس کے ذائچے میں یہ بات کہتے ہو کہ کل یہ ہونے والا ہے، پرسوں یہ ہونے والا تمہارے ساتھ، تم یہ کام کرو، یہ کام مت کرو۔ سو بیسکلی کہنے کا پرپز یہ ہے کہ جو پیشن گوئی کی جا رہی ہے کسی فرد واحد کے حوالے سے کہ کل ایسا ہوگا، کل تم پرائم منسٹر بن جاؤ گے، کل تم جیل میں چلے جاؤ گے، تو یہ اسلام منع فرماتا ہے۔ اسلام کا بیسک رول ہے کہ آپ اللہ کی مشیت کے اندر ہاتھ نہیں ڈالیں، آپ یہ مت چیک کریں کہ کل کیا ہو رہا ہے، اللہ پہ توکل کریں، جو اللہ نے آپ کی قسمت میں بہتر لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک اور بات آپ کے ساتھ کرتا چلوں۔ جناب
अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सितारों की चालें और हाथों की लकीरों पे कभी भी यकीन मत करो, क्योंकि ये बदलती रहती हैं। सो लिहाजा जो बात आपके साथ पहले की कि आज सितारा इस पोजीशन में खड़ा है, मैं आपको किसी को जायचा बना दूं कि कल आपको एक ऑडी मिलने वाली है, एक BMW मिलने वाली है, और नजूम कल बदल जाता है, सितारे कल बदल जाते हैं और आपके पास जो है वो भी चला जाए, तो आप तो डेफिनेटली कहेंगे ना कि कासिम साहब आप तो गलत बता रहे हैं, ऐसा तो हुआ ही नहीं। और आप फिर क्वेश्चन रेज करेंगे, मुझ पे तो करेंगे, उस इल्म पे भी करेंगे। आज के दौर में हिंदुइज्म पे बात करें तो हिंदुइज्म इल्म नजूम को बहुत अहमियत देता है। वो इसको पल पल हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। आप टिकटॉक यूज़ करते हैं, आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो आपके सामने स्क्रॉल करते हुए फॉर यू फीड पे ये भी एक वीडियो क्लिप आ जाएगा कि अगर आपकी पैदाइश 21 जुलाई को है, अगर आप 1 जनवरी को पैदा हुए हैं, तो अगर आप 2 जनवरी को पैदा हुए हैं, तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी ज़रूर होंगी, आप इस तरह के आदमी ज़रूर होंगे। सो ये आज के दौर में ये बताता है कि हिंदुइज़्म बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ऑन करता है कि इल्म नजूम वाकई ही ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है। जो लोग इल्म नजूम का इसकी एक्सपर्टीज रखते हैं, हम तो उसको यहाँ पे नजूमी कहते हैं या माहिर इल्म फल्कियात कहते हैं। हिंदुइज्म में या इंडिया में उसको ज्योतिषी कहा जाता है। वो जब भी किसी बंदे का जायचा बनाते हैं तो वो जायचे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, अपनी लोकल लैंग्वेज में वो उससे कहते हैं कि इसकी कुंडली निकालनी है। वो देखते हैं कि इसका आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, वो इसका मुस्तकबिल पढ़ने की भरपूर कोशिश करते हैं और मुस्तकबिल के कई फैसले भी इसी तर्ज व तरीक़त पे करते हैं। शादी कहाँ करनी है, ये ठीक रहेगा नहीं रहेगा। सो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं आपको हिस्ट्री में मिलती हैं। अगर हम बुद्धिज़्म पे बात करें तो बुद्धिज़्म का इल्म नजूम पे यकीन तो है, मगर वो आम तौर पे इसको ज़िंदगी में कारगर नहीं लेके आते। मिसाल के तौर पे अगर उनमें बुद्धिज़्म में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि वो मुराक़बा बहुत करते हैं। अगर उन्होंने मुराक़बा करना है, किस कंडीशन में करना है, कहाँ करना है, या वो कुछ रूहानी ताकत हासिल करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका बहुत बिलीव है, तो वो उसमें इल्म नजूम का बहुत सहारा लेते हैं। मगर आम तौर पे डेली लाइफ में वो इल्म नजूम को इतनी अहमियत नहीं देते, तो लिहाजा इल्म नजूम बुद्धिज़्म में है मगर लिमिटेड वे में। ईसाइयत में इल्म नजूम को शक की निगाह से देखा जाता है, गो कि वो इल्म नजूम को जानते हैं, मानते हैं और उस पर यकीन भी रखते हैं। मगर जो थोड़ा सा मजहबी घराने से बिलोंग करते हैं, जिस तरह जो कोई ऐसे पादरी हैं जो चर्चेज में जाते हैं, वो इल्म नजूम को रद्द करते हैं। वो समझते हैं कि ये अल्लाह के घर में या अमल इलाहिया में आप हाथ डालने वाली बात है। अब मशीयत इलाहिया में आप अपने आप को पेनिट्रेट करके वहाँ से राज मालूम करने की कोशिश करते हैं, तो वो इस चीज़ को बुरा समझते हैं। मगर बाइबल में 3 मजूसियों का जिक्र हुआ है जिन्होंने नजूम को आसमान के एक सितारे की रहनुमाई से इस्तेमाल करते हुए ये जिक्र किया कि एक फर्द आएगा जो यहाँ पे हुकूमत करेगा। वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप इसके खुलासे की बात करें तो मैंने आपके सामने 4 मज़ाहब का बयान रखा है, जिसमें सबसे पहले इस्लाम की बात करें। इस्लाम में कुरान पाक में नजूम का जिक्र मौजूद है, उसके इस्तेमाल पे बात की जा सकती है। इसी तरह अगर आप हिंदुइज़्म में आते हैं तो हिंदुइज़्म तो एंटायरली ही बेसिकली इस चीज़ पे रिलाई करता है कि इल्म नजूम है। अगर आप बुद्धिज़्म पे आते हैं वो लिमिटेड यूज़ करते हैं, मगर वो भी करते हैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी में आते हैं उनके यहाँ भी अब इसका बहुत यूज़ है, मगर ऑफिशियल लेवल पे पादरी या चर्चेज में इसको रद्द किया जाता है। अगर हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के इल्म के हवाले से, उनकी तारीखी बातों से हवाले से हम इस चीज़ को खंगालने की कोशिश करें कि अहले बैत इस हवाले से क्या फरमा चुके हैं, तो वो भी बड़ी बात आया है। अहले बैत के नज़दीक वो फरमाते हैं कि साइंसी लिहाज से और मुशाहदे के लिहाज से इल्म नजूम को हासिल करना और देखना परखना इसको तस्लीम किया जाता है। मगर अगर आप इसमें इंजेक्ट करके अपने आप को फैसिलिटेट करके इसके ऊपर बिलीव रखते हैं कि ये आपके कल के मुस्तकबिल की खबर देगा, इसको वो हमेशा से रद्द करते आए हैं। कुरान पाक की एक आयत के हवाले से मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, जिसमें वाज़ेह लिखा है कि और हमने आसमान को सितारों से ज़ीनत दी। ये सूरह हजर की 16वीं आयत है, 16th आयत सूरह हजर की। और इसी तरह सूरह अल-नाम 97th आयत, और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम खुश्की और समुंदर की तारीकियों में रास्ता मालूम कर सको। दैट मीन्स कि आपको डायरेक्शन देने के लिए किसी हद तक परमिट कर रहा है कुरान, और उसमें अल्लाह की ज़ात ही जाहिर है वो आपको हुक्म दे रही है।
सो किसी हद तक इसको इस्तेमाल करना जायज़ है। अगर आप इसको अगेन पेशन गोई के लिए देखेंगे तो ममनू फरमाया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा साइंसी एतबार से। साइंस इल्म नजूम को कतई तौर पे रिजेक्ट नहीं करती। आजकल के दौर में आपको लोग मिलेंगे, वो कहते हैं कि साइंस का ज़माना है, हम तो इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। आप साइंस को जानते कितना है, आप साइंस को कितना समझते हैं? अब आपके सामने इलॉन मस्क है, वो स्पेस के ऊपर जाके अपने स्पेस एक्स के तौर पे अपने रॉकेट्स भेज रहे हैं, अपने मिसाइल्स भेज रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे लाइफस्टाइल है, वो देखते हैं मार्स में क्या चल रहा है। सो दैट मीन्स कि वो डिफरेंट सितारों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप धूप की तेज रोशनी में अपनी फसल को काश्त करते हैं, आप चावल की फसल को काश्त करते हैं, आप गंदम की फसल को काश्त करते हैं। इसी तरह आप चांद की तेज रोशनी में, तेज रातों में आप बीन्स को काश्त करते हैं, आप ऑरेंजेस, आप टमाटोज, आप इनको काश्त करते हैं। सो दैट मीन्स कि ये जो फल्कियात का निज़ाम है, ये किसी न किसी तरीके से इंसानी ज़िंदगी पे ज़रूर असर अंदाज होता है। सो लिहाजा इसको टोटली इंटायरली गलत कहना ये भी बिल्कुल गलत है, मगर इसको किसी हद तक इसका इस्तेमाल जायज़ रखना, इसको तस्लीम किया जा सकता है। अगर आपको इल्म नजूम का ये टॉपिक दिलचस्प लगा है, अगर आप समझते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद हम गुफ्तगू करें, या आप समझते हैं कि ये टॉपिक आपकी दिलचस्पी वाला है, तो ज़रूर अपनी राय का इजहार इस कमेंट बॉक्स में करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इंशाल्लाह हम दोबारा किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे।